हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज डे 2 है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। डे 2 ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। डे 1 का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस डे 2। ठीक है, आगे के क्वेश्चन करेंगे आज हम। पेज नंबर ये 1 है आज का। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अगली वीडियो आए मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों 10 क्वेश्चन मैं करा चुका था, अब आज करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो 11 से देखते हैं कितने होते हैं क्वेश्चन। 11 से स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर चाहिए और ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आंसर जो कर रहा हूँ, इनका आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये आंसर चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं gurumantra.rohini.com। gurumantra.rohini.com के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे आप। डाउनलोड सेक्शन में बीकॉम फर्स्ट ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके उसमें खुल जाएगी। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे पीसी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल पर खोल रहे हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। A man wants to invest 5,000 for 4 years. He may invest the amount at 10% per annum compound interest occurring at the end of each quarter, or he may invest at 10.5% compound interest occurring at the end of each year. तो देखिए 2% हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं। 10% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, और 10.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। 10.5% कंपाउंड एनुअली। प्रिंसिपल दोनों में सेम है 5,000, और प्रिंसिपल सेम है 5,000। टाइम जो है वो 4 ईयर है, टाइम यहाँ पर भी 4 ईयर है। ठीक है, आगे कहता है विच इन्वेस्टमेंट विल गिव द बेटर रिजल्ट। कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर रिजल्ट देगी। तो देखिए जिससे अमाउंट ज़्यादा आए, ये 5,000 है, 5,000 बढ़कर जितना भी आया है, या फिर 10.5% से कंपाउंडेड अगर हम एनुअली कर रहे हैं, तो अगर ये ज़्यादा आएगा तो ये बेटर इन्वेस्टमेंट है, ये ज़्यादा आएगा तो ये बेटर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आपने अमाउंट निकाल लेना है सीधा सीधा। अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 1 प्लस में 10 बाय में क्वार्टरली है तो नीचे 400 आएगा। मैं फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। और पावर 4n होती है, तो 4n है 4 साल, और यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू 5,000 ब्रैकेट 1 प्लस में 10.5 डिवाइडेड बाय 100 और पावर 4। देखते हैं किससे ज़्यादा आता है। दोस्तों कैलकुलेटर आपको अलाउ है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। पावर यहाँ पर 16 हो गई, तो भाई 10 डिवाइडेड बाय 400, 10 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1 ये आ गया 1.025। इसकी पावर करनी है हमें 16। इनटू दबाएंगे आप और इक्वल टू दबाएंगे तो पावर हो जाएगी 2, फिर इक्वल टू दबा देंगे, पावर हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये वही 16 पावर करके ये आ रहा है 1.4845056206। अब आपने इसको कॉपी नहीं करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। अब आपने सीधा इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये इनटू में है, इनटू में 5000,
तो भाई आ गया 7422, 7422। अमाउंट इससे जो बनेगा वो 7422 बनेगा। अब 10.5% से निकालते हैं। 10.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1, तो भाई ये आ गया 1.105। पावर कितनी करनी है 4, इंटू दबाएंगे इक्वल टू दबाएंगे, पावर होगी 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, फिर इंटू 5000, इससे आया 7454, 7454। कौन सा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा है, तो भाई ये ज़्यादा है 10.5% वाला, ये बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। हैंस 10.5% कंपाउंड एनुअली इज बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10.5% कंपाउंड एनुअली बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउनलोड करना है तो आप साइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 2। ठीक है, कहता है राव बोरो 40,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 years at 8% per annum and lent the same amount to a friend at 8% per annum compounded continuously, also for the some period of time. ठीक है, same period of time. Find the gain or loss to Rao on his transaction. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। When Rao borrow, जब राव बोरो करेगा तो उसने कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। राव ने 40,000 रुपये लिए थे किसी से। कितने रुपए लिए थे, 40,000 रुपये। तो देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 40,000 रुपये लिए थे, ब्रैकेट 1 प्लस में आर, 8% वो ब्याज दे रहा है। कंपाउंडेड क्या है, 40,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 years एट 8% पर एनम। अच्छा, 8% कम है पर एनम, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है, अपॉन में 100 पावर 6। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा। अब इसने 6 साल बाद कितना पैसा चुकाना पड़ेगा भाई। 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1 पावर 6, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6 इंटू में 40,000, तो ये आ गया 63,474 रुपये। 63,474 रुपये अमाउंट आ गया। अगर इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ही शुड पे, जो इसे पे करना ही पड़ेगा। 63,474 रुपये माइनस में 40,000, तो भाई कितना आ गया, ये 23,474 रुपये आ गया। अच्छा, इफ ही लेंट सेम अमाउंट, इफ ही लेंट सेम अमाउंट, अगर वो सेम अमाउंट किसी को ब्याज पर दे देता है और सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली है फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम 6 years। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी ई की पावर आर एन। ये होता है भाई, अमाउंट इज इक्वल टू पी है 40,000, ई पावर आर है 8% और एन कितना है, एन है हमारा 6 years। ठीक है, तो भाई 40,000 ई की पावर 8×48, 48 डिवाइडेड बाय 100, ई की पावर 0.48। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ गया, ई की पावर 0.48 की जो वैल्यू होती है
या आपको मैंने बताया था, या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी या फिर आपको टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें से आप देख सकते हैं e की पावर 48 की वैल्यू 1.6161 40,000 इंटू में e की पावर 0.48 है, तो भाई 40,000 इंटू में 1.6161। देखिए अब इसको कितना पैसा मिलेगा, देखिए 40,000 इंटू में 1.6161 64644 ठीक है। ये पैसा इस पर्सन ने राव को दिया और राव ये पैसा मतलब जो राव इतना इंटरेस्ट चुकाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 64644 माइनस 40,000 तो आ गया 24,644। तो दोस्तों देखिए इसको हो रहा है गेन, कितना गेन हो रहा है 24,644 रुपये इसको मिले और इसने पे कितने करे 23,474 रुपये पे करे माइनस 23,474 तो 1,170 रुपये का इसको गेन हो गया। राव को 1,170 रुपये कितना हो गया गेन 1,170 रुपये का इसको गेन हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन वांट टू इन्वेस्ट 10,000 फॉर 5 ईयर। He may invest the amount at 10% per annum compounded interest occurring the end of each quarter of the year. He may invest each quarter of the year. Each quarter of the year he may invest at 10.5% per annum compounded इंटरेस्ट अकरिंग द ईच एंड ऑफ ईच ईयर। चलिए भाई देखिए दोस्तों, ये जो 13 जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। ठीक है भाई, पहला जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वो कंपाउंड क्वार्टरली कर रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट 10.5% पे कर रहा है कंपाउंडेड एनुअली। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। तो दोस्तों 5,000 के केस में बेटर इन्वेस्टमेंट 10.5% वाली आई थी, तो 10,000 के केस में भी 10.5% वाली ही बेटर इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना आपने तो पूरे के पूरे जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं इनको आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं भाई। +1 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली at what annual rate will a principal double in 10 year। अब भाई अब क्या करें, कह रहे कंपाउंड होगा कॉन्टिन्यूसली, अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 ईयर में डबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, टाइम गिवन है 10 पर 10 ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, दिस इज मिसिंग। ठीक है, चलिए भाई कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ई की पावर आर एन होता है। अमाउंट कहता है डबल हो जाएगा, तो अमाउंट जो है वो 2p हो जाएगा इज इक्वल टू पी ई की पावर आर नहीं है, एन है हमारे पास कितना, एन है 10। ठीक है, तो p से p कैंसिल आउट हो गया,
2 इज इक्वल टू ई की पावर 10r। ठीक है दोस्तों, ई की पावर 10r हो गया ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू log ई की पावर 10r। भाई 10r आगे आ जाएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। log 2 इज इक्वल टू 10r आगे आ गया log e। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। अब log 2 की वैल्यू लास्ट क्लास में मैंने निकालनी सिखाई थी, log की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि log 2 की वैल्यू क्या निकली थी, log 2 की वैल्यू दोस्तों निकली थी हमारी 0.3010, 0.3010 अपॉन में, ये 10 अपॉन में आ जाएगा, और log e की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, log e की जो वैल्यू होती है वो 0.4343 होती है। आप इसको याद कर लीजिए, 0.4343 इज इक्वल टू r। ठीक है, तो भाई r क्या आएगा, अब आप कैलकुलेटर की मदद से आप r निकाल सकते हैं। कितना आएगा मैं निकाल भी देता हूँ, कोई बात नहीं। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.4343 डिवाइडेड बाय 10 भी है तो 10। एक सेकेंड, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.4343, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये आ गया 0.06, 0.06। ठीक है, अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो भाई 0.069 आया, तो ये 6.9% आपका आ जाएगा। 0.069 को 100 से मल्टीप्लाई करके 6.9% आ गया जी। ठीक है, इतने परसेंट के हिसाब से कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली करोगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा। चलिए भाई, 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 4। चलिए दोस्तों, कहता है मिस्टर ए बोरो 20,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 years at 8% per annum compounded quarterly and 18,000 from a friend 8% compounded continuously for the same period। मतलब 6 साल के लिए ही अपने दोस्त से लिया। फाइंड द टोटल लायबिलिटी आफ्टर 6 years। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दो केसेस हैं यहाँ पर, बैंक लोन है और यहां पर बोरोड फ्रॉम फ्रेंड है। ठीक है, अब भाई प्रिंसिपल यहां पर है 20,000। ठीक है, 1 प्लस में 8%, 8 बाय में 400 कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है तो 4 इंटू में 6 years। ठीक है, तो ये आएगा अमाउंट, और यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा भाई, पी ई की पावर आर एन होता है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी है, बी पी कितना है यहाँ पर 18,000 है। ठीक है भाई, यहाँ पर 18,000 पी है, और ई की पावर आर है यहाँ पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और एन है 6 years। ठीक है, एन है 6 years, तो अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों, 8 डिवाइडेड बाय 400 पावर 6 चौक 24, प्लस में 1 भी करना है, पावर 24 करनी है, इनटू इक्वल टू दबा देंगे तो पावर 2 हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इनटू में 20,000। तो भाई बैंक को चुकाना पड़ेगा इसने 32,160
32,169, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 32,169, 32,169। और अपने फ्रेंड को इसने कितना चुकाना पड़ेगा, 18,000 ई की पावर 0.48। ठीक है, ई की पावर 0.48 हमने लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू ली थी 1.6161, 0.48 की वैल्यू 1.6161। तो भाई 18,000 इंटू में 1.6161, 18,000 इंटू में 1.6161, तो ये आ गया 29,090 रुपये, 29,090 रुपीज़। ठीक है, अब भाई आफ्टर 6 ईयर टोटल लायबिलिटी क्या होगी, आफ्टर 6 ईयर्स टोटल लायबिलिटी 32,169 प्लस 29,090, ये आ जाएगी बच्चे 62,259, 62,259। ठीक है, टोटल लायबिलिटी इतनी बन जाएगी आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में, 62,259 रुपये। $32,169 प्लस 29,090, सॉरी 61,000 आएगा दोस्तों, कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी सी, यहाँ पर 61,259 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 5। तो भाई 16 क्वेश्चन क्या कहता है, 16 क्वेश्चन कहता है रोहित डिपॉजिटेड 15,000 in a bank for 3 years offering interest 6% compounded half yearly during first year, 12% compounded quarterly during second year and 10% compounded continuously during third year। तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है। देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू, जब 3 साल है, तीनों साल अलग अलग ब्याज मिल रहा है और अलग अलग तरीके से मिल रहा है, तो आपने प्रिंसिपल यहाँ लिखना है। पहले साल जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1 प्लस में r पाए में 200 पावर 2, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है पहले साल, भाई पहले साल ये हो गया। ठीक है, दूसरे साल कंपाउंडेड क्वार्टरली, 1 प्लस में r बाय में 400 पावर 4 इंटू में 1, और तीसरे साल e की पावर r n, n कितना है, n है 1 ईयर। ठीक है, तो भाई ये है हिसाब किताब। चलिए दोस्तों, अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था, 15,000 रुपये था, और 1 प्लस में पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6 बाय में 200 था पावर 2, और दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 12% था, 12 बाय में 400 पावर 4, और तीसरे साल जो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली था वो 10% था, 10 बाय में 100। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 15,000 इंटू में ये फैक्टर, इंटू में ये फैक्टर, इंटू में ये फैक्टर। ठीक है, तो भाई 6 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1 पावर करनी है 2, 1.0609, 1.0609। अब ये 12 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1 इंटू में पावर 4, 2 3 4, 1.1255। ठीक है, और इंटू में e की पावर कितनी है, ये e की पावर 0.1 है। तो भाई e की पावर 0.1 की वैल्यू कितनी होती है, 1.1025, 1.1025। 1.1025। अब देखिए इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.1025
इंटू में 1.1255 इंटू में 1.0609 इंटू में 15,000। दोस्तों ये आ गया 19,746 रुपये। ठीक है, 19,746 रुपये। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस का कि भाई 6 बाय में 200, 6 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1 पावर 2 0.0609। ठीक है, $1.0609। ठीक है जी, 19,746 रुपये। ठीक है, 19,746 रुपये एक्यूरेट अमाउंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 10 ईयर में मैं देख पा रहा हूँ कि 10 ईयर में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आंसर में गलत दे रखी है, तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, बिल्कुल भी ना देखें, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करते जाएं। ठीक है, 19,746 रुपये। ठीक है, 16वें क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द बैलेंस आफ्टर 3 ईयर। बैलेंस आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, 19,746 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन आ गया समझ में। अब 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 6। होपफुली आज ये 25 क्वेश्चन है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो 25 के 25 क्वेश्चन पूरे करा दूंगा मैं आज। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ए मैन बोरो ₹750 फ्रॉम ए मनी लेंडर एंड बिल इज रिन्यूड आफ्टर हाफ ईयर एट एन इंक्रीज ऑफ 21%। आफ्टर हाउ मच टाइम द अमाउंट ऑफ बिल विल बिकम 7,500। ठीक है, मतलब कितने सालों के बाद अमाउंट जो है 7,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई इशू नहीं है। मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कंपाउंडेड, क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रिंसिपल 750, अमाउंट 7,500, हाफ ईयर इंटरेस्ट 21% एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो भाई अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस में r बाय में 200 की पावर 2n। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अमाउंट कितना है 7,500 है, ब्रैकेट प्रिंसिपल भी होता है यहाँ पर 750, प्रिंसिपल 750, 1 प्लस में r। यहाँ पर जो r होता है दोस्तों वो एनुअली होता है, बट ये क्या है, ये हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। कहता है हाफ ईयर एट एन इंक्रीज ऑफ 21%। तो भाई हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 है, तो हम पूरे साल का लिखेंगे 42 बाय में 200 की पावर 2n। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब भाई 75 10 जा कितना होता है 7,500 रुपये, डिवाइड होके कटेगा। तो भाई 10 इज इक्वल टू 1 प्लस में 42 बाय में 200 की पावर 2n। ठीक है, तो भाई अब कितना आएगा ये 42 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1, तो 1.21 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 1.21 की पावर 2n और इक्वल टू में 10। अब क्या करें,
अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों log 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2n आगे आ जाएगा, आपको पता ही है, और log 1.21, ठीक है, log 1.21 इतना आ गया समझ में। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो log 10 की वैल्यू के नीचे 2 आएगा और log 1.21 आएगा इज इक्वल टू n। अब भाई log 10 की वैल्यू क्या है, तो भाई देखो 10 टाइप करिए, 19 टाइम्स रूट बटन दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू में 22 76 95 1 आ गई दोस्तों, ये तो 1.0000। तो भाई log 10 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2 इंटू में 1.21 की 1.21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस में 1 इंटू में 22 76 95 0.0827 इज इक्वल टू n। तो भाई देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.0827, तो आ गया 6, n इज इक्वल टू 6 ईयर्स। 6 साल में ये जो 750 रुपये है वो 7500 रुपये हो जाएंगे। कितने साल में? 6 साल में, ठीक है, लगभग 6 ईयर्स में 7500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, पेज नंबर 7। आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 7। देखिए भाई, इन हाउ मैनी क्वार्टर्स 10,200 विल बिकम 20,000 एट 9% कन्वर्टेड क्वार्टरली। चलिए भाई, अब देखिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कन्वर्टेड क्वार्टरली कह रहा है कितने दिनों के, कितने सालों के बाद 10,200 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। तो भाई आपने अब इसको निकालना पड़ेगा। अब निकाल के आप मुझे बताइएगा कि कितने दिनों में हो जाएगा। मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। अमाउंट दे रखा है 20,000, प्रिंसिपल दे रखा है 10,200, तो भाई 20,000 इक्वल टू 10,200 ब्रैकेट 1 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 400 की पावर 4n, की पावर 4n। ठीक है दोस्तों, अब 20,000 डिवाइडेड बाय 10,200 तो कितना आ गया, 1.960 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1, तो आ गया 1.0225 की पावर 4n। अब आप यहाँ पर लॉग लेंगे, ठीक है, तो भाई ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग 1.960 इज इक्वल टू 4n आगे आ जाएगा लॉग 1.0225। तो भाई n की वैल्यू क्या होगी, इसके नीचे 4 भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो लॉग 1.960 डिवाइडेड बाय 4 और लॉग 1.0225। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब इसके बाद अब आप पहले इसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने पे आपको क्या पता लगेगा, चलिए वैल्यू निकालते हैं पहले हम।
चलिए भाई 1.960 की वैल्यू 1.9660, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। -1 इंटू में 22 76 95, तो आ गया 0.2922, 0.2922 भाई 23 तक आ रहा है ये, ठीक है। 0.2923 अपॉन में 4 तो पहले से है, इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं 1.0225, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इंटू में 22 76 95, 0.0096, ठीक है, 0.0096, ठीक है। ये वैल्यू आ गई भाई। चलिए अब क्या करना है, हमने इसको इससे डिवाइड करना है। 0.2923 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.0096, तो ये आ गया दोस्तों 7.61, ठीक है। अब ये तो ईयर्स आए, 7.61 क्या है, ये ईयर्स आए, ईयर्स, ठीक है। बट हमें आंसर चाहिए क्वार्टर्स में, आंसर इन क्वार्टर्स, तो 7.61 इंटू में 4, भाई एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 7.61 इंटू में 4, तो अराउंड 30 क्वार्टर्स, 30 क्वार्टर में ये जो अमाउंट है वो 20,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 जो है पेज नंबर ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 10,000 in a bank for 3 years, offering interest at the rate 6% compounded half yearly फर्स्ट ईयर में और 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली और सेकेंड ईयर में है ये, और 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली थर्ड ईयर में, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने करा हुआ है, अभी लास्ट किस क्वेश्चन में करा था। तो सिंपल आपने अमाउंट लिखना है इज इक्वल टू 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस में 6% हाफ ईयरली कंपाउंडेड है 200 पावर 2, और सेकेंड ईयर में 12% कंपाउंडेड है वो भी क्वार्टरली, तो डिवाइडेड बाय 400 पावर 4, और ई की पावर 10% 10 बाय 100, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताना है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9990330015 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। और अगर डाउट आता है तो बिल्कुल आप डाउट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे और कमेंट कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे कराने का नहीं है, आप कर सकते हैं, इसको मैं कई बार करा चुका हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 10,000 इन ए बैंक फॉर 3 years ऑफरिंग इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, और 13% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 year, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द बैलेंस आफ्टर 3 years। तो भाई बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कहता है अमाउंट क्या होगा अगर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, पहले साल जो है वो 10% होगा अपॉन में कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, अपॉन में 400 पावर
कितना आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। और सेकेंड ईयर में 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली 12 बाय में 200 पावर 2, और थर्ड ईयर में कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली 13 बाय में 100। ठीक है, मैं यहाँ पर e की पावर 1.01, यहाँ पर e की पावर 0.1 आएगा, इसकी जो वैल्यू है दे देता हूँ। ठीक है, 1.01 की जो वैल्यू होती है e की पावर में, वो होती है दोस्तों 1.1052, 1.1052, और e की पावर 0.13 की वैल्यू जो होती है वो होती है नहीं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली नहीं है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में जो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं दे रखा, ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड ईयर में जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है, बट 13% पे 1 बाय में 13 बाय में 100 की पावर 1 करना है आपने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपने कमेंट करके आपने मुझे बता देना है। ठीक है, तो भाई ये हो गए 20 तक क्वेश्चन। देख लीजिए, आप देखिए यहाँ पर 13% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मैंने कॉन्टिन्यूसली पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ए पर्सन हैज 3000 टू बी डिपॉजिटेड इन ए बैंक। One bank offer 8% per annum compounded half yearly, while other bank offer 9% per annum compounded annually. Calculate the return in both the banks after 3 years. Which bank must be chosen so as to get maximum return after 3 years? तो भाई दोस्तों यहाँ पर दो केसेस हैं। क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, बट फिर भी आपको दोबारा से करा देता हूँ। यहाँ पर है प्रिंसिपल 3000 है दोनों केस में। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, चलिए भाई कितने साल है, टाइम जो है वो 3 ईयर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी टाइम जो है वो 3 ईयर है। ठीक है, चलिए भाई अमाउंट इज इक्वल टू 3000, 1 प्लस में 8 बाय में 200 की पावर 3 इंटू में 2। ठीक है, 3 इंटू में 2। तो भाई अमाउंट इज इक्वल टू 3000 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 200, 8 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1 पावर 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, 1.2653, 1.2653। अब भाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से, तो आ जाएगा 3796 रुपीज़, 3796 रुपीज़ राउंड ऑफ करा हुआ है अमाउंट। अब इससे देखते हैं भाई, इससे क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 3000 ब्रैकेट 1 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3। भाई कंपाउंडेड एनुअली है तो एनुअली का सिंपल सा फॉर्मूला है 9 डिवाइडेड बाय 300 प्लस में 1। ठीक है, 1.03 आ गया। तो भाई 3000 इंटू में 1.03 की पावर 3 इंटू इक्वल टू पावर हो गई 2, एक बार और इक्वल टू पावर हो गई 3, इंटू कर दूंगा 3000 से, तो आ जाएगा 3278। तो भाई इससे अमाउंट आया ये। अब क्वेश्चन में क्या कहता था, क्वेश्चन में कह रहा था
कैलकुलेट द रिटर्न इन बोथ द बैंक्स। भाई यहाँ पर जो रिटर्न मिला फर्स्ट वाले बैंक से, वो रिटर्न मिलेगा 796 रुपये। भाई 3000 था तो भाई रिटर्न कितना आया 796 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पर मिला 276 रुपये। ठीक है, यहाँ 796 और यहाँ 276। ठीक है, एक बार 9% वाला दोबारा कर लेते हैं, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो भाई 9 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1 पावर 3 इंटू इक्वल टू इंटू में 3000। यहाँ पर 9 आएगा दोस्तों, ये गलती है यहाँ पर, तो ये अमाउंट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 3885। ठीक है, तो 885 इंटरेस्ट आया। तो दोस्तों ये वाला जो बैंक है वो बेटर है। ठीक है, मतलब जो बेटर रिटर्न दे, तो दिस इज बेटर। ठीक है, मतलब जो सेकंड बैंक इज बेस्ट। चलिए दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 22। भाई 22 कहता है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 12% पर एनम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ए सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ। दोस्तों देखिए, कंपाउंडेड क्या है, क्वार्टरली है। चलिए बहुत ही आसान है, डबल करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में आर बाय में, क्वार्टरली है कंपाउंडेड क्वार्टरली, आर बाय में 400 पावर 4n। ठीक है, तो भाई अमाउंट क्या है, अमाउंट डबल करना है तो p की बजाय 2p आ जाएगा यहाँ पर, तो p ब्रैकेट 1 प्लस में 12 बाय में 400 की पावर 4n, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू, देखिए 12 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1, ये आ गया 1.03। ठीक है दोस्तों, 1.03 की पावर 4n। अब क्या करें, अब करना क्या है, अब ले लीजिए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो भाई यहाँ हो जाएगा log 2 और यहाँ हो जाएगा 4n आगे आ जाएगा और ये log 1.03 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई n निकालना है तो log 2 के नीचे 4 आएगा और log 1.03 आएगा और इज इक्वल टू में n आएगा। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू और log 1.03 की वैल्यू हम कई बार निकाल चुके हैं, जो कि होती है, log 2 की होती है 0.3010, 0.3010 अपॉन में 4 है ही, और log 1.03 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0480, सॉरी 0.0120, 0.0120। ठीक है देखिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 1.03 19 टाइम्स रूट बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 इंटू में 22 76 95 0.0128। ठीक है, 0.0128। चलिए 8 ले लेते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, 0.0128। ठीक है, आप गूगल में डाल के देखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। चलिए भाई 0.3010 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.0128, तो दोस्तों आ गया 5.87।
ठीक है, शायद हो सकता है वैल्यू में कहीं गड़बड़ हुई हो, क्योंकि आंसर इसका आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एक बार वैल्यू दोबारा देख लेते हैं। 1.03, 19 टाइम्स रूट बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू में 22 76 95 128 ही आ रहा है। जस्ट ए मिनट, हो सकता है कि बुक में गलत, सॉरी। ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1.03, ये आएगा 1.03। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95 0.0128। ठीक है, 0128 ही है। दोस्तों यही आएगा 0.0128, तो 5.86 अप्रॉक्स डाल देना है। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, 5.86 ईयर्स यही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। 5.86 ईयर्स में डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹2000 आफ्टर 2 years एट 12% पर एनम इफ कंपाउंडिंग इज डन। चलिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 हिस्सों में बांट देते हैं हम इसको। पहले में एनुअली है, अमाउंट इज इक्वल टू 2000, 12%, 1 प्लस में 12 बाय में 100 की पावर कितने साल के लिए? 2 years के लिए। 2 एनुअली है ये। और दूसरे केस में जो है वो 2000 ब्रैकेट 1 प्लस में सेमी एनुअली है, 12 बाय में 200 की पावर 2 और 2 इंटू में 2। ठीक है, थर्ड केस में क्या है? 2000 1 प्लस में 12 बाय में 400, 2 इंटू में 4। और फोर्थ केस में कंपाउंडेड मंथली है, तो 2000 1 प्लस में 12 बाय में 1200 पावर 2 इंटू में 12। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1 इंटू में पावर 2 करनी है, इंटू इक्वल टू दबा दूंगा, पावर 2 हो जाएगी, इंटू में 2000। तो देखिए क्या आया, 2508 रुपीज़, 2508 रुपीज़ 80 पैसा। ठीक है भाई, कंपाउंडेड एनुअली से ये आया। अब कंपाउंडेड हाफ ईयर से निकालते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1 पावर 4, 2 3 4 इंटू में 2000, तो आया
2524.95, ठीक है, 2524.9, ठीक है। अब भाई इससे क्या आएगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली 12 डिवाइडेड बाय 400, पावर कितनी, पावर 8, तो 2 3 4 प्लस नहीं करा मैंने 1, 12 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1, पावर 8, 2 3 4 5 6 7 8 इनटू में 2000, तो आ गया 2533.54, ठीक है। मंथली कंपाउंड होगा तो 12 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस में 1 पावर 24, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इनटू में 2000, तो आ जाएगा 2539.46, ठीक है। तो ये आ गया भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशंस थी इसमें। ये है मंथली, ये है हाफ ईयरली, ठीक है, ये है एनुअली और ये है क्वार्टरली, ठीक है दोस्तों। जितने कम टाइम पीरियड पे कंपाउंड होगा उतना इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर एनुअली हो रहा था तो कम है, 508 रुपये इंटरेस्ट है। यहाँ पर हाफ ईयरली है तो 524 रुपये है, 8 और 24 16 रुपये का फर्क है। और यहाँ पर क्वार्टरली है तो 24 से भी ज़्यादा है, 533 रुपये है। और यहाँ पर मंथली है तो सबसे ज़्यादा है, 540 रुपये है, ठीक है। जितने कम टाइम पे कंपाउंड होगा उतना ब्याज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ। दोबारा से लिख देता हूँ, गुरुमंत्रा rohini.com। डाउनलोड सेक्शन में जाइए, बीकॉम फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करिए और वहाँ से आपको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं 25 से आगे क्वेश्चंस डालूं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट कर सकें, कोई डाउट हो तो, कोई ना हो रहा हो क्वेश्चन, कोई कहीं से भी हो कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 12। तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता है हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम सो दैट 4 ईयर द अमाउंट विल बी 25,000 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली और सेमी एनुअली। भाई अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, 4 साल के लिए। 2 टाइप है यहाँ पर। अमाउंट दे रखा है 25,000, प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस में, आर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें दे रखा है 6%। पहले में है क्वार्टरली कंपाउंडेड डिवाइडेड बाय 400 और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। तो 4 × 4, ठीक है। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में है सेमी एनुअली और ये है क्वार्टरली। 25,000 इज इक्वल टू P 1 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 200 पावर 4 × में 2, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ये भाई ये जो फैक्टर आएगा इसको इससे डिवाइड कर देना, 25,000 से डिवाइड कर देंगे हम इससे, ठीक है। तो भाई 6 डिवाइडेड बाय 400 प्लस में 1, पावर करनी है 16,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। पावर ये आ गई भाई, ठीक है। अब इस फिगर से इस 25,000 को डिवाइड करना है, तो भाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय दिस फिगर 1.2689 समथिंग, ठीक है। मैंने मेमोरी में सेव कर लिया इसको। अब 25,000 डिवाइडेड बाय दिस फिगर 1.2689 करके, तो ये आ गया 19,700 रुपये। 19,700 रुपये को अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका 4 साल में क्वार्टरली के हिसाब से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो 25,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी निकाल लेते हैं भाई। 6 डिवाइडेड बाय 200 पावर प्लस 1 पावर 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई P इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1.26677700 समथिंग, मेमोरी में सेव। अब भाई 25,000 डिवाइडेड बाय दिस फिगर, मेमोरी रिकवर का बटन दबाना है आपने, और इक्वल टू 19,735 रुपये को यहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे तब जाके 25,000 बनेगा। 35 रुपये आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो, ठीक है भाई। तो 24वां क्वेश्चन हो चुका है, आप कॉपी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो का 25 नंबर। चलिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है इस सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 20% per annum for 2 years, it would yield 482 more if interest were payable semi-annually. Interest were payable semi-annually instead of annually. Find the sum. तो भाई प्रिंसिपल ही निकालना है, तो सबसे पहले दोनों के अमाउंट निकाल लेते हैं। दोनों के अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ एनुअली, तो सबसे पहले सेमी एनुअली निकालेंगे। P ब्रैकेट 1 प्लस में R बाय में 200 की पावर 2n, भाई 2 ईयर के लिए है, ये एनुअली है। 1 प्लस में R बाय में 100 की पावर n, ठीक है। दिस इज एनुअली, मैं लिख देता हूँ, दिस इज हाफ ईयरली, ठीक है। चलिए भाई, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस में R कितना दे रखा है, R दे रखा है 20 बाय में 200 की पावर 2n की पावर 2n। 2n नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 2 लिख देंगे क्योंकि 2 साल के लिए है, ठीक है। चलिए भाई दोस्तों, अब 20 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1, 20 डिवाइडेड बाय 200 प्लस में 1, 1.1 पावर 4 करनी है, 2 3 4, तो P ब्रैकेट 1.4641। भाई 2 साल बाद अमाउंट हाफ ईयरली से इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनुअली से अगर हम देखें तो कितना होगा, तो भाई P ब्रैकेट 1 प्लस में R कितना है 20%, 20 बाय में 100 की पावर 2, तो भाई 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1, 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में 1 की पावर 2, 1.44 P अमाउंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें ज्यादा मिला, इससे कितना
482। मतलब इनका और इनका डिफरेंस अगर हमने निकाला तो कितना आया, 482 आया। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.4641 P माइनस 1.44 P इज इक्वल टू 482। तो भाई 1.4641 माइनस 1.44 तो आ गया 0.20241 P is equal to 482. Then P is equal to 482 divided by 0.0241. तो भाई P क्या आएगा, 482 divided by 482 divided by 0.0241। तो ये आ गया दोस्तों, सिंपल सी फिगर आ गई 20,000 रुपये। कितना आ गया, 20,000 रुपये। कहता था फाइंड द सम, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द सम, कि भाई वो अमाउंट क्या होगा जो इन्वेस्ट करा गया है। तो वो अमाउंट दोस्तों 20,000 रुपये होगा, जैसा कि हमने निकाला। इस तरीके से ये निकलेगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।